हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे 8 जनवरी 2020 में पूछे गए यूपी टेट के सीडीपी सेक्शन को। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूझ। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमोद। प्रश्न नंबर 3, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेंडर। प्रश्न नंबर 4, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रश्न नंबर 6, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्भवन। प्रश्न नंबर 7, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनिग्राम। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवश्रेणीय शिक्षण। प्रश्न नंबर 10, दी गई सूची को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अविक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 12, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत अधिगम। प्रश्न नंबर 14, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्वलन। प्रश्न नंबर 16, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक अनुदेशन। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 18, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्षमता।
प्रश्न नंबर 19, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 20, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉयड। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। प्रश्न नंबर 22, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर 24, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहारा होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्व अंतरण। प्रश्न नंबर 25, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्फेसिया। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या विधि। प्रश्न नंबर 27, शैक्षिक उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा स्तर। प्रश्न नंबर 29, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच संगति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रिया। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। धन्यवाद।